हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने पहले सिंप्लीफिकेशन यूनिट मेथड से देखा। अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन को प्राइम फैक्टर से देखते हैं। प्राइम फैक्टर में कुछ चीज़ें अपने को समझनी पड़ेंगी, ठीक है, वो मैं तुम्हें अब बता देता हूँ। देखो डिटेल्ड में अगर बात करोगे ना तो इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो का, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये देख लेना, और इसके अलावा जो जितनी चीज़ें अभी अपने को चाहिए होंगी वो हम लोग देख लेते हैं। देखो जब हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में जो अपने लिए ज़रूरी चीज़ है वो है तुम्हारा प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब डिविजिबिलिटी में अगर बात करो तो डिविजिबिलिटी में तुम्हारा किसका किसका कैसे डिविजिबिलिटी आता है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे 2 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए? लास्ट डिजिट इधर 0 और इवन, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर तुम्हारा किसी भी नंबर का, ठीक है, 0 या फिर इवन होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? 3 से सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, ये तुम्हारा 3 का मल्टीपल आ जाएगा। 4 का क्या है? लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, 0 और डिविजिबल बाय 4। पाँच का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लास्ट डिजिट 0 और 5, ये सबको पता है। 6 में तुम्हारा 2 और 3 दोनों का आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। अभी मैं 7 पर नहीं चलता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ों को हम लोग होल्ड करते हैं। 8, लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 8 हो। क्या 9 की अगर बात करो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या? जैसे मान लो कि 171, ये देखो तो 1 + 7 8 + 1 9, ये मेरा 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 9 का एक बार चेक करो, 9 से करोगे तो 9 × 1 = 9, 8 1 9 9 जा 81, तो ये तुम्हारा आ गया। क्या? सिमिलरली एक और आता है 11। 11 के लिए क्या है? डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है, 0 और डिविजिबल बाय 11। जैसे देखो 121, ये 11 का मल्टीपल है। ऑल्टरनेट डिजिट क्या होगा इसका? 1 और 1 2 और ये 2, तो 2 - 2 0, तो ये मेरा 11 का मल्टीपल है। सिमिलरली अगर मान के चलो कि 8030, अब 8 + 3 11, 11 - 0, 11 - 0 11, इसका मतलब ये मेरा 11 का मल्टीपल होगा। तो बोलोगे कि इतनी चीज़ें तुम्हारे लिए एक्चुअल में ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आता है तुम्हारा 7,
तो 7 में हम लोग दो तरीके से देखते हैं। क्या, इसको जैसे मैं x और y लिख लेता हूँ। क्या, y लास्ट डिजिट होगा और x तुम्हारा जो भी जितना भी आ सकता है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो y तुम्हारा लास्ट डिजिट और x उसके अलावा पूरा है। तो इसको कर सकते हो x माइनस 2y। क्या, ये या तो 0 होगा और डिविजिबल बाय 7। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 42। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू 2, ये मेरा आ गया 0। 126, 12 माइनस 6 इंटू 2, 49, 4 माइनस 9 इंटू 2, कितना आ गया, माइनस 18 माइनस 4, ठीक है, माइनस 14। तो ये माइनस प्लस छोड़ दो, ठीक है, बट ये 14 तुम्हारा 7 का मल्टीपल है। तो ऐसे ही हम लोग और भी निकालते हैं, मैंने उस वीडियो में और भी दिया हुआ है। फिलहाल हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना पर ही रहो, फिर इसके आगे हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अब प्राइम में हमें ढूंढना कैसे है कि हम लोग देखेंगे कि इधर कहीं पे प्राइम हो और यहाँ पर भी प्राइम हो। इसके अलावा आज के क्वेश्चंस में हम लोग जो हमने सिंपल तुम्हारा यूनिट डिजिट से सिंप्लीफिकेशन किया था उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर देखो तो ये मुझे दिख रहा है कि भाई क्या यहाँ पर मेरा 99 में 9 है, ठीक है, यहाँ पे 1 to 1 में 11 है, यहाँ पर भी 9 है और 11 है, यहाँ पर 11 है और 11 है। यहाँ पर अगर देखें तो 5 4 9 9 भी है और 5 4 9 और 4 5 9 ये 11 का भी मल्टीपल है। तो मे बी कि इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे नहीं चल के और जो हमने यूनिट डिजिट किया था यूनिट डिजिट पे चल लेते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट पे करेंगे अगर हम लोग क्या, तो फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। हालांकि अभी भी क्या है कि अब ये यहाँ पर 3 11 है, मेरे पास चांसेस अभी भी यही है कि ये 11 का मल्टीपल मेरा ये आना चाहिए, क्योंकि देखो 9 तो यहाँ पर एक ही था तो समझ में आता है, लेकिन 11 एक्चुअल में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो तुमको 3 11 यहाँ होगा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर 3 नहीं होगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा प्राइम से। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट में चलो देखते हैं, 9 इंटू 1 9। अब क्या है कि इंटू वॉट, यूनिट तुम्हारा 9 आएगा। तो देखो अब क्या है कि 45 है, 45 को 2 से करोगे तो आएगा। अब आता है कि 20 या 22, ये एक क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है। तो अब देखो होगा क्या कि अगर तुमने 22 किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कैरी 1 होगा, 22 को 5 से करोगे 110, 1 कैरी करोगे, ठीक है, 2 4 8 और 1 9, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट में 9 आ जाएगा। अगर मैं 20 से करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं 20 से करूँगा तो क्या हो जाएगा कि शायद एक मेरा 0 ऐड हो जाएगा। क्या, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1089। तो अगर मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10890 आएगा, जबकि यहाँ पर मेरा जो यूनिट आ रहा है, यूनिट मेरा 9 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं आ सकता है, यही एक मेरा आंसर आएगा। क्या, तो मैं बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ। क्या, एग्जामिनेशन में हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम लोग बोलते हैं कि यही आंसर होगा। क्या, तो ये चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। क्या, क्योंकि देखो जैसे ये 0 तो ठीक है, डेसिमल में 2 था, ये 0 का तो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 करोगे ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 देगा, तो इसलिए ये मेरा नहीं आ सकता है,
ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, इसमें इनफैक्ट ये यूनिट वाला ही है, इसमें प्राइम की ज़रूरत नहीं है। तो देख लो, अब ये क्या है ना कि जब यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो ये समझ लेना कि ये सब मिला के तुम्हारा 1 देगा। छोटे नंबर है, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 + 4 5 + 4 9 + 5 4। हमने ये मान लिया कि ये सारा 1 दे रहा है। 6 + 4 10 0 0 + 4 4। ये मेरा यूनिट से आंसर है। इसमें भी हम लोग यूनिट ही यूज़ कर लें। इसमें तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर पाओगे जो देख के लगता है, क्योंकि देखो ये मेरा राउंड फिगर है, ये भी राउंड फिगर देगा, तो ये भी मुझे राउंड फिगर चाहिए। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि राउंड फिगर देगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर नन ऑफ दीज है। क्या, फिर तो बताता हूँ, क्या हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 30% ऑफ 450 कितना आ गया? 135। ठीक है, अब इसमें से तुम -135 कर लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1065। अब 360 से 1065 आना है, तो ये तो ऐसे ही संभव नहीं है, क्योंकि देखो 360 में 9 है और यहाँ पर देखो 6 1 7 5 12 3 है, तो इसका मतलब ये अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर तुम्हारा नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। क्या, तो यहाँ पर ये वाला मेरा खत्म हो गया। क्या इसमें हम लोग यूनिट पे कर सकते हैं? कैसे? देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा। 7 4 जा 28, 4 से। 4 को 5 से करोगे तो यूनिट क्या आ गया? 0। तो इसका मेरा यूनिट खत्म हो गया, क्योंकि देखो 2 6 0 4 8 मेरे सारे यूनिट्स अलग हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा। 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6। तो मेरा यूनिट क्या आ गया? 6। ये मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत इत्मीनान से चल रहा है। ठीक है, समझो मैंने बोला कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा? 4 से। ठीक है, 4 को 5 से करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 आएगा। 2 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। अब क्या है कि 0 + 6 6, तो 346 तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। करने के लिए चाहो अगर, क्या, हालांकि इसमें टाइम वेस्टेज है, लेकिन चलो ठीक है, अगर करना ही हो क्या, तो 17 4 जा 68 6 8, तो ये तुम्हारा आ गया 44। 44 × 5 करोगे 220। 13 से इसको काटोगे 13 4 जा 52, 13 2 जा 26। 42 × 3 करोगे 126, कितना आ गया? 346। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिंपल यूनिट निकाल के कर लिया। ये तुम्हारा प्राइम से बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है। अगर दोनों जगह पर 16 है तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वहाँ भी 16 होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 16 नहीं है, यहाँ पर 16 नहीं है, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 16 है। तो इसको हम लोगों ने आराम से प्राइम मेथड से कर दिया। हमने क्वेश्चन देखा
यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, मुझे आंसर में भी 16 चाहिए। आंसर में 16 सिर्फ यहाँ है। चेक करना चाहो 160% ऑफ 250 या 1600 का 25%, तो ये तुमको दे देगा 400। इसको मैंने लिख लिया 1600 इंटू 25%। मैंने सिंपल एक जीरो को इधर कर लिया, ये आ गया 400। 500 का 16%, ठीक है, ये आ गया 80। ये तुम्हारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पर भी फिगर मिलता जुलता दिख रहा है क्या, तो हम लोग इसके हिसाब से कर सकते हैं क्या। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर मैं 115, अच्छा इसमें तुम्हारा 23 आ जाता है, हम लोगों को यहाँ से क्या होगा ना कि इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे क्या, तो हम लोगों को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि ये 230 है, इसको मैं 1.15 कर देता हूँ तो ये मेरा डबल हो जाएगा, या फिर अगर मैं इसको 2.30 कर देता हूँ तो ये मेरा हाफ हो जाएगा। तो इसी को कर लेते हैं 2.30% ऑफ, ये मेरा आ जाएगा 1800। तो अब अगर मैंने कॉमन ले लिया 2.3 को, ठीक है, तो 2.3% ऑफ 1800 प्लस 4040, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5840 इंटू 2.3। अब यहाँ के बाद जो है ना, ये तो मुझे पता है कि 46 और ये तुम्हारा कट जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर मैं इधर नज़र मारूं तो क्या कोई मिलता जुलता फिगर है मेरे पास। देखो 584, 291 नहीं, 292 इंटू 2 करोगे, 29 इंटू 2 58, 2 इंटू 2 4, 297 नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इतना करने के बाद मुझे पता है कि ये मेरा आंसर है क्या। अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी जल्दी तुम्हें फिगर समझ में आने लग जाएगा। देखो 23, ये है 23 का मल्टीपल, तो ये दोनों तो कटेगा ही, तो ये दोनों अगर कट जाएगा तो मुझे दूसरी तरफ इसी का कोई ना कोई चाहिए होगा, क्योंकि प्राइम और कुछ बचा नहीं मेरे पास क्या। तो ये तरीका है, सॉल्व करोगे फिर आ जाएगा तुम्हारा। इसमें भी मे बी कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या। अगर मैं इसमें मान लो कि प्राइम मतलब यूनिट यूज़ करता हूँ तो क्या होगा कि जो डिवीज़न वाला है मेरा ये इधर आ जाएगा, इंटू 27 इंटू 370, ठीक है। तो ये तो पता है कि जीरो मेरा आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 जीरो है, एक जीरो से ये कट जाएगा, फिर भी एक जीरो है, तो एक जीरो तो मेरे पास हर जगह पर है, इसको छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद अगर हम लोग चलें 7 7 जा 49 का 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 इंटू 4 4 आ जाए, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए, 9 इंटू 0 नहीं, अच्छा ये मैं जीरो के बाद वाला पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सेकेंड डिजिट चाहिए। 9 2 जा 18 नहीं, 9 5 जा 45 नहीं, 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो इसका मतलब यूनिट से अगर हम लोग निकालेंगे तो 360 मेरा आंसर आ जाएगा। तरीका क्या था वो सिर्फ समझ लो कि हम लोगों ने बोला कि जो डिवाइड वाला है इसको राइट में लेके चले जाओ मल्टीप्लिकेशन में क्या, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मेरे पास बच गया 1100 इंटू 324 और यहाँ पर मेरे पास आ गया वॉट इंटू 27 इंटू 370। हमने 0 0 को काट दिया था, फिर हमने बोला कि 0 तो रहेगा ही, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। अब क्या है कि 7 इंटू 7 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे क्या कि 0 के बाद 4 आ जाए, तो
तो 9 को किया 0 से तो 0 आ गया, फिर 9 4 जा 36। आगे का क्या होगा पता नहीं, बट फिलहाल ये तुम्हारा आंसर है। काट के करना चाहोगे तो काट के भी होगा क्या, लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता क्या, तो क्या होता है कि फिगर्स मिलते जुलते हैं। हाँ, जब प्राइम की ही बात चल रही है तो ये ध्यान रखना कि जो 111 है ना, इसका प्राइम है तुम्हारा 37। तो जो ट्रिपल वाले जितने भी होते हैं ना, उसका प्राइम 37 होता है, ये याद रखना। 37 इंटू 3 111 होता है। चलो, तो अब क्या हो गया कि 0 से तो मेरा 0 कट ही गया, 37 से काटूंगा तो ये 30 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि फिर मेरा 30 इंटू 324 डिवाइड बाई 27, तो 27 से इसको काटोगे, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो 12 इंटू 30 360 भी मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ कि बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा जो कि तुम यूनिट या प्राइम में लेके आ रहे हो। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं प्राइम की बात करूं तो ये 26 का प्राइम 13 है, तो मुझे 13 चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर तो और तो कुछ है नहीं, बट 13 मेरा प्राइम है जो कि कहीं नहीं गया है। 13 6 जा 78, ये 13 का मल्टीपल नहीं है, 78 फिर 15 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही आंसर तुम्हारे पास है। अब इसको तुम कर लो या छोड़ दो, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है तो नंबर बड़ा होगा, तो तुम समझ सकते हो कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे 26 से 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 26 को अगर मैंने 20 से किया तो 520 आया, फिर मैं इसमें से माइनस करूँगा 26 इंटू 0.5, तो 13 माइनस करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 507। 507 को फिर मैं 1200 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या, तो समझो कि ये मेरा फिगर आएगा, फिर मैं उसका रूट निकालूंगा। क्या, इसको करोगे तो ये 12 पंचे 60, 608400। अब इसका तुम रूट निकालोगे तो ये तुमको देगा 780, बट इसका रूट निकाल पाओगे, सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो बहुत इजी था प्राइम से करना। 13 चाहिए, 13 का मल्टीपल एक ही है। यहाँ पर भी अगर मैं यूनिट पे करना चाहूँ तो ये सारा मेरा इधर आ जाएगा, इंटू 42 इंटू 6 इंटू 7। देखो डिवाइड वाले राइट साइड में इंटू में चले जाएंगे। अब देखो 2 6 जा 12, 2 7 जा 4, 4 इंटू वॉट इजकल टू 6, 4 6 जा 4, 4 7 जा 28, 32, 4 9 जा 36, 4 0 0। क्या, एकदम इजी था यूनिट पे करना इसको। क्या, हम लोग सबको राइट में लेके चले गए और फिर हमने इसको कर दिया। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा तो फिर थोड़ा लगेगा कि भाई किया जा सकता है। जैसे देखो यूनिट की बात करें, 6 और 8, 6 + 8 4। अब है किसको करोगे कि 4 आएगा। अब 90 से करोगे तो आएगा नहीं, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज 2 0 खाता है, तो 1 0 ये खाएगा, और इसको करोगे तो 0.5 देगा ये। इसको करोगे 1 से तो पॉइंट में यहाँ पर 5 दे देगा। 94 को करोगे तो ये भी फिर वही प्रॉब्लम होगा कि 4 पंचे 20, 2 हाथ में आएगा, 2 दूनी 4, 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तुमको चाहिए 4, इसको करोगे तो 5 आ जाएगा। ये अकेला है जो कि तुमको 4 दे देगा। अब इसमें एक चीज़ और था क्या, कि हम लोग इस पे क्यों जाएं, क्योंकि देखो 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम,
परसेंटेज 2 जीरो खाता है। इस केस में भी क्या होगा कि 1 जीरो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 जीरो तो चला गया, अगला वाला तो फिर तुम्हारा आ ही जाएगा पॉइंट में, 4 दूनी 8, ठीक है, तो वो फिर एक डिफ़िकल्टी तुम्हारी रहेगी। या फिर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर नहीं समझ में आता है तो इसको डबल और इसको हाफ करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। इसको अगर डबल करोगे तो ये 50 आएगा, इसको हाफ करोगे तो 47 आएगा। तो क्या हो गया, 7 इंटू 0 तो हो गया, फिर यहाँ पे मेरा 0.2 रह ही गया, सॉरी 7 5 जा आ जाएगा ना, 7 5 जा तुम्हारा 35 का 0.5 रह जाएगा। ये भी तुम्हारा नहीं आ सकता। ये एक अकेला है जो कि तुम्हारा आ सकता है, इसको हम लोग पहले मार सकते थे। हमें सोचने की ज़रूरत ये थी कि तुम देखो परसेंटेज तुम्हारा 2 जीरो खाएगा, तो 25 से जिसको तुम मल्टीप्लाई करके राउंड फिगर लेके आ पाओगे वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई करके राउंड फिगर वही देगा जो तुम्हारा 4 से डिविजिबल होगा। इसमें 4 से डिविजिबल सिर्फ एक 96 ही है। 96 को अगर करोगे तो ये तुमको 24 दे देगा। 96 को 25 से करोगे ना तो 2400 आ जाएगा। ये 2 जीरो तो परसेंटेज खा जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर तुम करोगे तो फिर तुम्हारा यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि फिर 6 5 जा 0, यहाँ का कैरी करोगे 4 तो ये 4 आ जाएगा। एक और मेथड्स है जिसको कि हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो है 9 मेथड। तो आज मैं चूँकि 9 मेथड मैंने नहीं बताया है, ठीक है, तो आज हम लोग पूरा का पूरा अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं यूनिट और प्राइम पर ही, ठीक है। तो आज के इसमें तुम लोग पूरा प्रैक्टिस जो करोगे वो यूनिट एंड प्राइम पर ही करोगे, क्या। अदरवाइज़ कई बार तुम्हें लगेगा कि जिसमें हमें यहाँ पर टाइम लग रहा है, मे बी कि उसमें हमें 9 यूज़ कर लेते तो टाइम ही नहीं लगता, बट वो कल। इसमें अगर देखते हैं कि यूनिट तो किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि तुम उसको, अब देखो एक बात समझो कि ये तुम्हारा 0 है, इसको करोगे तो ये 0 दे देगा, तो इसका मतलब यहाँ भी मुझे 0 चाहिए और परसेंटेज है, तो इसका मतलब ऑड तो नहीं हो सकता है, क्या, मुझे कोई न कोई राउंड फिगर लेना पड़ेगा। अब आता है कि क्या आएगा, तो एक बार इसका यूनिट निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो 175% का मतलब होता है जब भी इस तरह से कोई भी आए ना, ठीक है, 25 या 75 कुछ भी आए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 700 देगा, इसका मतलब ये मेरा 700/400 है, तो ये 7/4 है, क्या, ये तुम्हारा 7/4 होगा। तो 7/4 करूँगा अगर मैं इसको, तो ये 4 से मेरा 23 × 4। देखो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कुछ पेयर्स बताए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें एक मैंने 23 का भी बताया हुआ है। तो 23 × 4 92 होता है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया यूनिट, यूनिट मेरा आ गया 1, 7 × 3 1, 0 तो है, ये आ गया 1। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है 2 है, इसका मतलब यहाँ का यूनिट भी मुझे 1 चाहिए। अब 550 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 1 देगा, 550 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या। अब वो 2 ये आएगा या ये आएगा, क्योंकि अगर इससे करोगे तो तुम्हारा 1 नहीं आएगा। देखो 12 5 जा 60, कैरी हुआ 6, तो 6 आएगा, ये 1 नहीं देगा तुमको, तो मुझे 1 0 चाहिए था, उसके लिए मुझे 20 चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये तुम्हारा आ जाएगा। करोगे तो इसको करोगे 20% ऑफ 550 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 110। अब ये आता है कि 230 × 7 अगर करूँगा मैं तो 14 और 210, 16 10 + 110, ये मेरा आ गया 17
20। ठीक है, इसमें भी कुछ फिगर्स जो मैंने बोला कि बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो में ना कुछ पेयर्स मैंने बताए हुए हैं। इस वीडियो को ना ढंग से देखना, इसमें मैंने बेसिक्स बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इससे तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने 24×15 ये भी एक है जो कि बहुत कॉमन है, ये 360 आता है। तो जैसे ही मैंने इसको देखा ना कि 24 और 15, तो 360 में क्या ऐड करूँगा कि 400 आएगा। इसको मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऊपर वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में था 23×4 92, तो देखते ही हम बोल देते हैं कि भाई यही है। तो थोड़ा सा ना बेसिक्स को देख के चलोगे तो ईजी रहेगा। अब देखो, इसमें तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा जो है तुम्हारा 5 5 5 करते हुए जा रहा है क्या। तो जो फिगर तुम्हारे पास आना चाहिए, ठीक है, वो फिगर तुम्हारा राउंड में आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं कि क्या आ सकता है, क्योंकि 5 से मिलता जुलता तो तुम्हारे पास एक ही नंबर है। अगर 5 से मिलता जुलता की बात करोगे तो एक ही नंबर है, बट ये आएगा क्या, क्योंकि 25 है, इसमें 3 है, ऊपर मेरे पास 3 कहीं नहीं है क्या। तो ये मुझे एक बार देखने की ज़रूरत है। चलो चेक करते हैं। देखो, 500 को तुमने 50 से किया, 10 को तुमने 5 से किया तो कितना आ गया 2 को तुमने 0.5 से किया, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर तुमने 0.05 से किया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 80। अब ये चूँकि मुझे पता है कि भाई कटते कटते भाई एक लिमिट तक तो 5 कट जाएगा तुम्हारा, तो उसके बाद 10/5 करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 का मल्टीपल तुम्हारा आएगा। तो प्राइम से भी अगर देखोगे 8 आएगा। जनरली समझ में आता है कि भाई 5 है तो 25 वाला आ जाएगा, 25 वाला एक ही है, इसमें तुमको रिलेटेड फिगर एक ही दिख रहा था, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 3 है, 75 में 3 है और 3 यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब ये तो आ ही नहीं सकता। तो फिर 80 तुम्हारा इसमें आंसर होगा। आया कैसे, वही मैंने बताया कि 500 डिवाइड बाय 550 किया तो 10 आ गया, 10 को तुमने डिवाइड बाय 5 किया तो ये 2 आ गया, 2 डिवाइड बाय 0.5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 डिवाइड बाय 5, भाई पॉइंट था, मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो एक 0 इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका होता है 2 डिवाइडेड बाय 5/10। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हो गया 10 से 10 कट गया और ये आ गया 20 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 4। अगेन है 4 डिवाइड बाय 0.05, तो मैं फिर बोलूँगा कि 400 डिवाइड बाय 5 इसको लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 400 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, तो ये मेरा 80 आंसर आ जाएगा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी जल्दी बना पाओगे। इसमें अगर हम लोग यूनिट की बात करें, ठीक है, तो ये समझो कि ये तो 15 है, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको 2 कर लो, ख़त्म हो जाएगा। अब है या तो 2 से इधर भी काटोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इधर 2 से काटोगे तो ये आएगा 26। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा, 9 4 जा 36। मैंने प्राइम ही किया, थोड़ा सा काट के किया। मैंने बोला कि 15 से पहले इसको मैंने काट दिया, तो
तो 2 बार में आ गया। फिर मैंने बोला कि 2 से इसको मैं काट देता हूँ, तो 52 को काटोगे तो 1 नहीं आएगा। देखो 2 के पहले अगर ऑड हो तो हम लोग 1 कैरी करते हैं, तो इसका जो यूनिट आएगा 12 का आधा 6 आएगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 आएगा। 9 4 जा 36। करने के लिए जाओगे डिवाइड बाय 39 इंटू 15, तो 13 से इसको काटना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट तो है, 13 तिया, ठीक है। फिर इसको काटोगे, 13 पंचे 65, 504। फिर 3 से इसको काटोगे, क्या 168, और 168 इंटू 15 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा 168 इंटू 15 डिवाइड बाय 30। इसको हम लोग इधर अगर लेके चले जाते तो ये हो गया 15 दूनी 30, 2 से इसको करोगे 84। इतना करने की बजाय तुम सिंपल अगर यूनिट निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। इस तरह से जब आता है तो इसको क्या है कि सबसे बड़े वाले फॉर्म में लेके चले जाओ। जैसे को 24 है तो तुम सबको 24 में लेके चले जाओ। इसको अगर 24 करोगे 4 6 जा तो 36, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 18। 3 6 जा 18, 6 4 जा तो ये 1 4 जा 4, 8 3 जा तो 1 3 जा, ठीक है। इसको है 24 करोगे तो ये आ जाएगा 2। अब हम लोग देख लें, ठीक है। नॉर्मल देखें तो 3 + 7 10, 10 - 8 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस वाले को कर लेते हैं। 7 + 18 25 + 4 29 - 3 26, ये मेरा इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 26 - 2, तो मेरा आ गया 24/24, मतलब 1, क्या है। तो अब क्या हो गया कि 2 + 1, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से करके बताता हूँ। हमने बोला कि 3 + 7 10 - 8 2 हमने लिख लिया। फिर हम प्लस वाले को पहले कर लेते हैं। 7 + 18 + 4 माइनस ये 3 माइनस ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -2 डिवाइड बाय 14। ये तुम्हारा आ गया क्या, 25 + 4 29 -3 26 -2 24/24, तो ये 1 दे देगा तुम्हारा। तो 2 + 1 3 मेरा आंसर। क्या अब इसमें देखो तो मिलता जुलता फिगर अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट में ठीक है 8 तुम्हारे पास कई जगह पर है, तो थोड़ा सा फिगर निकाल के चेक करते हैं कि क्या हो सकता है। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 415। 64%, ठीक है। तो हम लोग पहले 1000 का 64% करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 का 64% 640, 200 का 64% 128, 25 का 64% या 64 का 25%, तो 64 का 1/4, 8 6 14 5 2 7 1 8 6 1 7, ये आ गया मेरा 784 माइनस 415, तो 5 9 14 2 6 8 4 3 7। अब किसका 50% 369 होगा, तो इसका डबल मुझे चाहिए, तो डबल तुम्हारा आ गया 738। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि 38 28 48 हम लोगों के लिए यूनिट में करना डिफ़िकल्ट था,
मे बी कि 9 के लिए ये परफेक्ट है, बट चूंकि आज हम लोग 9 पे नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके चलेंगे। ठीक है, इसमें हमारा यूनिट पे काम चल जाएगा। देखो अगर मैं यूनिट की बात करूं, क्या आई होप कि ये अलग अलग है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो ये 8 आ जाएगा, इसको करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यूनिट मेरा आ गया 4 + 8 12 2। ये इधर आएगा तो +4, तो यूनिट आ गया मेरा 6। किसका स्क्वायर 6 देगा? तो 14 का स्क्वायर ही 6 दे सकता है। ठीक है, तो एक ये तरीका है। ठीक है, बेसिकली ये तरीका बेस्ट है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है करने के लिए। देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है 80, ये है 8, ये है 4, तो ये तुम्हारा आ गया 92 + 104, तो ये आ गया 196। 196 का रूट निकालोगे तो 14 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्लेन है, बस सिर्फ ये है कि तुम्हें कितने आसानी से तुम इसको कैलकुलेट कर लेते हो ये समझना है। मुझे पहला आइडिया तो ये लेना है कि ये सारा ख़त्म हो जाएगा कि कुछ देगा। मुझे लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है। इसका मतलब इनको मैं अगर ऐड करूँगा फिर इसमें से ये घटाऊँगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। देख के भी लग रहा है 45 45 90 ख़त्म हो जाएगा, 25 21 ख़त्म हो जाएगा। चलो, तो मेरे पास जो बचा हुआ उसी पे काम करना है। 2 + 2 4 + 5 9, 9 - 6 3, 3 - 8 5। एक मैंने कैरी कर लिया है इसलिए मैं इसको यहाँ पे घटा देता हूँ, क्योंकि 3 - 5 तो होता नहीं। मैंने 13 किया है तो मैंने एक यहाँ पे माइनस कर लिया। 2 + 4 6 + 5 11, 11 - 2 9, 9 - 4 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या तो इतना ही है, थोड़ा सा चेक कर लोगे तो तुरंत बन जाया करेगा। इसमें अगर देखो तो यूनिट पे अगर करना चाहो तो क्या होगा कि ये समझो कि हम लोगों ने एक स्क्वायर का वीडियो का भी मैं लिंक शेयर करूँगा, स्क्वायर का भी वीडियो देख लेना। देखो 5 का जो स्क्वायर होता है, या यूनिट वाले में मैंने बताया हुआ था 5 का स्क्वायर कैसे निकलता है। ये हम लोग क्या करते हैं 2 × 3 और 25, इसको जो हम लोग एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 × 3 ये मेरा देता है 625। ठीक है, 45 × 45 होगा तो ये मेरा देगा 2025। 4 × 5 मैं करूँगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 7 है तो ये मुझे देगा 7 8 जा 56, तो ये मुझे देगा 6.25, ये भी मुझे देगा 6.25, तो ये एक्चुअल में आ गया मेरे पास 2.50। तो अब 2.50 में से मैं -1.50 करूँगा तो मेरा जो यूनिट आएगा 1 आएगा। अब किसका स्क्वायर मुझे 1 यूनिट देगा? मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैंने बोला कि जब भी हम लोग 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो हम लोग 5 के पहले होता है उसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 था 4 5 जा 20, 2 था 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या है एक 7 है, तो 7 × 8 56, 25 तो आएगा ही। 7 × 8 अगेन 56, तो 6.25, तो मेरा जो यूनिट आ गया 0.25 6 + 6 2, तो ये मेरा यूनिट आ जाएगा इसका 2.50। इसको मैं इधर लेके आ गया माइनस में तो मेरा आ गया 1.00, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब किसका स्क्वायर मुझे 1 देगा? तो 19 का स्क्वायर मुझे 1 देगा। ठीक है, इसमें भी देखो तो चलो इसमें क्या है ना कि प्लस वाला है तो प्लस वाले में हम लोग ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ 9 नहीं है।
तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। चलो कर लेते हैं। 8 को इससे करोगे 60 इंटू 5 करोगे तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 00 आ गया। अगर मैं यूनिट की बात करूँ 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। इधर करूँगा 7 से करूँगा तो 7 आएगा। तो 7 5 जा 5 आएगा, 0 तो रहेगा ही। इसमें मुझे माइनस करना है। अब इसको अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो 1/81 आ जाएगा। तो ये मेरा एक्चुअल में 1000 आ जाएगा। तो मेरा जो यूनिट आ गया वो आ गया 5, क्योंकि देखो यहाँ भी 0 था, यहाँ पे 50 था, यहाँ भी मेरे पास 0 आ गया। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 50 वाला आएगा। करके देखना हो चेक कर लेते हैं। देखो ये मेरा था 300, इसको करोगे 7 2 जा 14 4 9, तो 270 इंटू 5 करोगे तो 1350 माइनस 1000, ये कैंसिल हो गया। तो ये तुम्हारा बच गया 650। तो यूनिट पे यहाँ तुम्हें लगता है कि टाइम लग रहा है, वहाँ टाइम नहीं लगता है। मुझे पता है कि ये 0 देगा, ठीक है, 7 5 जा 5 देगा, ये 0 देगा, 5 वाला मेरा आंसर है। इतना ही टाइम तुम्हें लगेगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में डाल दो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।